हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के इस सेशन पे। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जो नाम है अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस। रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चंस जो अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू पर है। तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम होते हैं। अगर मैं कहूं कि अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन से टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यह समझ लीजिए कि 6 से 8 नंबर या 10 भी हो सकते हैं। मिनिमम 6, मैक्सिमम 10। तो 6 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन पे। अब अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन का अगर जिक्र हो रहा है दोस्तों, तो यह आपको श्योर करना होगा कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हमें पता है क्या। अगर अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू हमें पता है, प्लेस वैल्यू मतलब अल्फाबेट्स में ए बी सी डी कौन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे कौन सा लेटर होता है, ए बी सी डी साइड से चले तो 10 नंबर पे, ए बी सी डी साइड से चले तो 20 नंबर पे कौन सा लेटर होता है। ऐसे ही जेड साइड से भी कितने नंबर पे कौन से लेटर होते हैं। बोथ साइड से अगर हमें प्लेस वैल्यू पता है तो काफी आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं सारे टाइप्स। पहला है अल्फाबेट्स एनालॉजी। एग्जाम में बिल्कुल 1 मार्क्स तो 100% है, 2 से 3 भी हो सकता है। अल्फाबेट सीरीज 2 से 3 नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिक्शनरी, तो डिक्शनरी पर आधारित प्रश्न 1 से 2 प्रश्न, नॉर्मली एक तो आता ही आता है। डिक्शनरी पर आधारित क्वेश्चन हमको 5 से 6 5 से 6 वर्ड लिख के दे देगा और कहेगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कीजिए। नेक्स्ट है पेयर्स बनाने वाले क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आती हैं। लेटर टू लेटर कोडिंग दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से भी मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन निकाल के ले आए हैं। और यहां पे मैंने एक टॉपिक ही बना दिया कि पूरे रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चन जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पर है। तो एनालॉजी, सीरीज, डिक्शनरी, पेयर, लेटर टू नंबर। अगर हम एक एक नंबर भी अगर जिक्र करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो आना ही आना है। और कुछ ऐसे हैं कि जहां से 2 से 3 नंबर बन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम 10 11 12 भी हो सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अब यहां पे जो आपको दिख रहा है अल्फाबेट्स, ये पूरा अल्फाबेट्स ये जो दिख रहे हैं, तो इनकी प्लेस वैल्यू मींस कि ये लेफ्ट साइड से अगर हम चलें तो 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए, 13 14 15 16 इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए, ये 26 नंबर पे। तो कौन सा लेटर कितने नंबर पे होता है ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही इधर से जेड साइड से चलें तो 1 2 3 4 और आगे बढ़ते चले जाइए तो फिर ये मिलते हैं हमें 26 नंबर पे। तो बोथ साइड से प्लेस वैल्यू हमें अच्छे तरीके से पता हो। और बिल्कुल मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों कि इस सेशन को आप अच्छे से बने रहिए। प्लेस वैल्यू मैं आपको बिल्कुल पहले यही बताऊंगा कि कैसे प्लेस वैल्यू को याद रखते हैं, फिर हम चलेंगे टॉप 1 बाय 1 सारे टाइप के क्वेश्चन पर। तो आइए सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखा जाता है। चाहे एबीसीडी साइड से हो चाहे जेड साइड से हो, बड़ी आसानी से आप याद कर पा रहे होंगे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको एक अल्फाबेट्स पूरी की पूरी सीरीज दिख रही है, ए से लेके पूरा जेड तक। तो ये कहलाएगा अल्फाबेट्स का लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड। अल्फाबेट्स का लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड। ये कहलाएगा अल्फाबेट्स का राइट एंड या राइट साइड। अल्फाबेट्स का राइट साइड, लेफ्ट साइड। और इधर से जब हम काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3 आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 13th पर जो लेटर मिलता है, यहां तक के लेटर को हम बोलते हैं अल्फाबेट्स का फर्स्ट हाफ। इसको बोलते हैं अल्फाबेट्स का फर्स्ट हाफ, ए से लेके एम तक। फिर इसके बाद ये जो एन है, एन बोले तो 14 से आगे बढ़ेंगे 26 तक। और 14 से 26 तक के लेटर को बोला जाता है अल्फाबेट्स का सेकेंड हाफ।
फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो बिल्कुल अल्फाबेट सीरीज होगी, अल्फाबेट बेस्ड सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वहां पर इंट्रोड्यूस करेगा अल्फाबेट्स का फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ बोले तो 1 से लेके 13, सेकेंड हाफ बोले तो 14 से लेके जेड तक के लेटर है। अब आइए कैसे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को याद रखा जाता है, तो कुछ सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये वर्ड है EJOTY। EJOT से आप याद रखिएगा कि ये जो लेटर हैं ये 5-5 के पेयर में आगे बढ़ते हैं, 5, 10, 15, 20 और ये हो जाएगा 25। तो इनको आप याद रखिएगा, EJOT को 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY। टी की प्लेस वैल्यू 20 है, इसको याद रखिएगा आप T20 मैच से, 2020 मैच से आप याद रखिएगा टी की प्लेस वैल्यू कितना, 20। अब कुछ ऐसे लेटर हैं सिंगल सिंगल जिनको हम याद रखेंगे, जैसे ये भाई एफ, ये 6 नंबर पे, तो कैपिटल एफ, कैपिटल एच, कैपिटल जी, इनको हम कैसे याद रखें। इसके बाद आई, इसके बाद के। तो कुछ लेटर हैं जैसे एफ, एफ आता है 6 नंबर पे, कैसे याद रखें, तो ध्यान से देखिए, कैपिटल एफ को अगर हम ऐसे डॉटेड मिला देंगे, कैपिटल एफ को अगर हम ऐसे डॉटेड मिला देंगे तो ये हमें कैसा दिखाई देने लगेगा, 6 जैसा दिखाई देने लगा। तो फिर से मैं इसको बनाने की कोशिश करूं कि कैपिटल एफ को आप ऐसे डॉटेड मिलाइए, आप ऐसे डॉटेड मिलाइए, ठीक, या फिर पूरे लाइन से ही अगर मैं मिला दूं तो ये डिजिट में 6 जैसा नजर आ जाएगा। कैपिटल एच ये आता है 8 नंबर पे, इसको भी अगर मैं ऐसे पूरा लाइन मिला दूं, ये कैपिटल एच है, पूरा मैं ऐसे मिला दूं तो ये भी डिजिट में 8 जैसा नजर आने लगेगा। तो कैपिटल एफ को अगर हम मिला दे पूरा, इसको मिला दे पूरा, तो ये 8 और ये 6 जैसा नजर आने लगेगा। जी आता है 7 नंबर पे, कैसे याद रखें, तो इनको याद रखिए ग्रुप 7, 7 देशों का एक ग्रुप होता है, 7 देशों का एक ग्रुप होता है, उससे याद रखिए ग्रुप 7। कई बार जीके में ये पूछ भी लेता है 4 ऑप्शन लगा के कि कौन सी कंट्री ग्रुप 7 का हिस्सा है, या पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो ग्रुप 7 से याद रखिएगा, ग्रुप 7 है, ग्रुप 20 है, ऐसे कई ग्रुप हैं। दूसरा ये भी तरीका है कि कैपिटल जी में आप जरा देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये हमें 7 जैसा लोकेट होता है, तो इससे हमें याद रहेगा कि जी की प्लेस वैल्यू 7। आई आता है 9th नंबर पे, कैसे याद रखें, तो कई बार कोई सेंटेंस अगर लिखना शुरू हुआ आई से स्टार्ट हुआ तो उसको हम 9 की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आई होता है 9 नंबर पे, तो जैसे मैं सेंटेंस लिखूं आई एम, तो मैंने लिखा आई एम, तो आई कैसा दिख रहा है, 9 की तरह। के आता है 11 नंबर पे, तो भाई आईपीएल के सेशन में आप देखो, आईपीएल में एक टीम है प्रीति जिंटा की, किंग्स 11 पंजाब, ये और बात है नाम बदल गया है, तो आप याद रखिए किंग्स 11, किंग्स 11 से याद रखिएगा के 11, किंग्स 11 से याद रखिएगा के 11। और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ दो लेटर को पकड़ते हैं, जैसे कैपिटल एम, कैपिटल एम को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये लेटर बन जाएगा ऐसा डब्ल्यू, ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। अल्फाबेट्स में ये 13th नंबर पे आते हैं, तो ये 23rd नंबर पे आते हैं, और दोनों के लास्ट में आप देखिए कितना है, 3 और 3। तो अगर m की प्लेस वैल्यू 13 याद आ गई तो इसकी भी प्लेस वैल्यू 23 याद आ जाएगी, और बड़ी आसानी से आपको m की प्लेस वैल्यू 13 याद आएगी इस लाइन से कि m फॉर जो मेरा है, m फॉर जो मेरा है वो 13 है। तो देखिए दोस्तों, मेरा 13 के कॉम्बिनेशन से आपको याद रहेगा मेरा 13, m की प्लेस वैल्यू 13, जैसे ही 13 याद आ गया तो 23 भी दिमाग में सेट रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेयर में कुछ और लेटर आगे बढ़े तो भाई p, तो p की प्लेस वैल्यू 16, इसको भी बड़ी आसानी से याद रख सकते हो। एक सिंपल सी स्टोरी कि भाई 16 नंबर पे p आता है, p की प्लेस वैल्यू 16, तो सिंपल मैं एक लाइन बोल रहा हूं, इसको आप मेमोराइज कीजिए, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। p से आप किसी का भी नाम लिख लीजिए, फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां लिख रहा हूं प्रियंका, प्रियंका, तो पी से ही नाम याद रखिए प्रियंका। अब प्रियंका इस बार एग्जाम क्रैक करके रहेगी, प्रियंका इस बार एग्जाम क्रैक करके रहेगी, तो ऐसा क्या नया तरीका अपना रही है, तो एक लाइन याद रखिए, प्रियंका एग्जाम पास करने के लिए, प्रियंका एग्जाम पास करने के लिए 16 सोमवार के व्रत कर रही है,
16 सोमवार के व्रत पर रही है। तो ये एक लॉजिक है कि 16 सोमवार के व्रत में प्रियंका है, तो पी की प्लेस वैल्यू हमें दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है दोस्तों, बस ये एक लॉजिक है कि 16 पे कौन सा लेटर है याद रहे। आगे बढ़िए, ऐसे देखिए Q आता है 17 पे, R आता है 18 पे, इनकी प्लेस वैल्यू भी याद रखना बड़ा आसान है। देखिए ऐसे याद रखिए, Q का मतलब है भाई क्वीन, रानी, R का मतलब है भाई राजा। अब क्या करो, राजा और रानी की करा दो शादी, राजा रानी की करा दो शादी। कंडीशन अप्लाई, रानी होनी चाहिए 17 की, तो राजा होना चाहिए 18 का, तभी होगी इनकी शादी। तो कभी भी Q और R या 17-18 पे कौन से लेटर होते हैं, तो राजा रानी का कॉन्सेप्ट, जिसमें रानी 1 साल कम की होगी, राजा 1 साल ज्यादा, तो 17-18 में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, रानी 1 साल कम, राजा 1 साल बड़ा, तो 17-18 के लॉजिक से याद रखिएगा Q और R की प्लेस वैल्यू। ऐसे ये देखिए एस मिलता है 19 नंबर पे, कैसे याद रखें, तो जैसे आप सुनते हो भाई सुपर 30 का बैच, सुपर 30 कोई मूवी वगैरह भी थी, तो सुपर 30 सुनते हो तो ऐसे ही समझो अल्फाबेट्स में सुपर 19, सुपर 19 से आप याद रखिए, सुपर 19 अल्फाबेट्स में एस फॉर सुपर 19 से याद रखिए कि एस की प्लेस वैल्यू 19। ये बस ऑल अबाउट लॉजिक चल रहे हैं दोस्तों, 1 से 2 बार हम इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल एग्जाम में हमें अल्फाबेट्स ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इससे हमारा क्वेश्चन में काफी स्पीड भी आने वाली है। तो लगभग लगभग सारे हो गए, और देख लीजिए एक आध लेटर जो और बचे हुए हैं कि भाई एल और यू की प्लेस वैल्यू इंटरेस्टिंग है। ये देखिए एल की प्लेस वैल्यू 1 2 है, तो 1 2 को इंटरचेंज कर दो तो 2 1 बन जाएगा, तो 1 2 2 1, तो एल की प्लेस वैल्यू 1 2, तो यू की प्लेस वैल्यू 2 1, तो एल यू को याद रखिए 1 2 2 1। इसके बाद देखिए एक्स और वी, तो वी आता है 22 नंबर पे, ये आता है दोस्तों 24 नंबर पे। ठीक है, यू वी यहां हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक, तो ये 22 नंबर पे, ये 24 नंबर पे, कैसे याद रखें, तो x और v की प्लेस वैल्यू, ये आते हैं 24 नंबर पे, ये आते हैं 22 नंबर पे, तो कुछ ऐसा लॉजिक लगा लेंगे कि v को बनाने के लिए 2 स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ी है, तो हमने 22 बोल दिया। x को बनाने के लिए छोटे छोटे 1 2 ये 3 ये 4 छोटे छोटे लाइनों की जरूरत पड़ी, तो हमने बोल दिया 24। और इसके साथ ये भी याद रखिएगा अल्फाबेट्स का फर्स्ट हाफ ए से लेके एम तक चलता है, बोले तो 1 से लेके 13, सेकेंड हाफ एन से लेके बोले तो 14 से लेके 26 तक चलता है, तो 14 से लेके 26 तक चलेगा और 1 से लेके 13 तक चलेगा फर्स्ट हाफ। तो ये हमने सीखा अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को कैसे मेमोराइज किया जाए, कैसे याद रखा जाए। और बिल्कुल दोस्तों जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको पता चलेगा कि स्पीड अगर है तो देखिएगा कितनी रफ्तार से हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, बड़ी रफ्तार भी आ जाएगी। ठीक है, तो 1 बार 2 बार इनको अच्छे तरीके से आप पढ़िए समझिए, तो बड़ी आसानी से आपको सारे प्लेस वैल्यू ध्यान हो जाएंगे, सारे प्लेस वैल्यू ध्यान तो बड़ी आसानी से बन रहा होगा। तो ये हुआ ABCD साइड से Z तक की प्लेस वैल्यू को कैसे याद रखना है। अब Z साइड से A तक की प्लेस वैल्यू कैसे याद रखें, तो इसके लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा कि ऐसे ये कर लो ये कर लो, नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा। सिंपल से लॉजिक से आप Z साइड से किसी की भी प्लेस वैल्यू बता सकते हो, बस ये याद रहे, इतना बस याद कर लो तो Z साइड से प्लेस वैल्यू में बड़ी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है अपोजिट लेटर का। कैसा अपोजिट लेटर, देखिए जैसे अभी हमने देखा अल्फाबेट्स का फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ मैंने लिख लिया A B C D E F G H I J K L ये M, ये हो गया अल्फाबेट्स का फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ यहीं से लिखना शुरू करेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z, तो ये हो गया सेकेंड हाफ। अब ये जो आमने सामने लेटर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं अपोजिट लेटर, और ये अपोजिट लेटर भी बड़े काम का डेटा है, कई बार ये क्वेश्चनों को सुलझाने में हेल्प करता है, प्लस यही अपोजिट लेटर आपको जेड साइड से प्लेस वैल्यू बताने में हेल्प करेगा।
यही अपोजिट लेटर जेड साइड से प्लेस वैल्यू बताने में हेल्प करेगा। अब इन अपोजिट लेटर को कैसे याद रखा जाए, तो बड़ा सिंपल तरीका है दोस्तों। देखिए ए और जेड, तो ये तो आप सिंपल बता सकते हो, ए टू जेड से याद रहेगा कि ए और जेड आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर उसके बाद इसको याद रखिए आप बॉय से, बॉय से याद रखेंगे बी और वाई आपस में अपोजिट होते हैं, सी और एक्स आपस में अपोजिट होते हैं। तो इसके लिए मैंने सहरूख दीपिका की एक मूवी का नाम चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस से आप याद रख सकते हो सी और एक्स आपस में अपोजिट होते हैं। ऐसे डी और डब्ल्यू के लिए भी एक नाम मैंने याद किया, दिल वाले, दिल वाले मूवी से याद रखिए डी और डब्ल्यू अपोजिट होते हैं। ऑल अबाउट लॉजिक। आपको भी अगर कोई नाम याद आ रहा है डी डब्ल्यू, तो आप वो लिख सकते हैं, ड्यू लिख सकते हैं। ये सब लॉजिक है, दिमाग में कुछ भी लॉजिक चले, बस हम आउटपुट ये निकल के आए कि आई और आर अपोजिट होते हैं, आउटपुट ये निकल के आए कि क्यू और जे अपोजिट होते हैं। दिमाग में जो भी लॉजिक चल रहा हो चलने दीजिए। इसके बाद इसके लिए देखिए मैंने लिख दिया एक विलन, एक विलन से हम याद रखेंगे ई और वी अपोजिट होते हैं। इसके लिए याद रखेंगे दोस्तों फालतू, फालतू से याद रखेंगे एफ और यू अपोजिट। इसके लिए याद रखेंगे जीटी रोड, जीटी रोड से याद रखेंगे या जीएसटी से याद रखेंगे। इसके लिए याद रखेंगे हाई स्कूल, हाई स्कूल से याद रखेंगे एच और एस अपोजिट। इसके लिए याद रखेंगे दोस्तों हम इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से याद रखेंगे आई और आर अपोजिट होते हैं। जे और क्यू की याद रखिए ताश की पत्ती, ठीक है। बहुत से लॉजिक है भाई, किताबों में दिया जाता है जंगल क्वीन और क्या क्या, तो कुछ ऐसे लॉजिक याद रखिए जो और भी काम आए। कि मैं कहूं कि ताश के पत्तियों में जैक और क्वीन से याद रखिए, जैक और क्वीन, क्योंकि ताश के 52 पत्तों के हर पत्तों की जानकारी होनी चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो उन्हीं ताश के पत्तियों में मैं आपको मेमोराइज कराऊं कि जे फॉर जैक याद रखिए और क्यू फॉर क्वीन, जैक क्वीन से याद रखिए। बाकी एक और लॉजिक है कि इनका आप नाश्ता कीजिए, जे फॉर जलेबी, जलेबी के साथ क्यू फॉर कचौड़ी। तो जलेबी कचौड़ी से आप याद रखिएगा कि जे और क्यू होते हैं अपोजिट। ये आमिर खान की मूवी पीके मूवी से याद रखिएगा। इसको याद रखेंगे लव से, LOVE, लव से याद रखेंगे LOVE आपस में अपोजिट। लास्ट में हम अपने करंट पीएम नरेंद्र मोदी से याद रख सकते हैं, या फिर आप मैन भी लिख सकते हैं, या फिर और भी जो लॉजिक जो आपके दिमाग में आए, एन और एम और एन से कोई नाम याद आ रहा है वो लिख सकते हैं। तो ये कुछ लॉजिक है कि अपोजिट हमें कैसे याद रखना है, ठीक। LOVE लव, लव से आप याद रखिएगा L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। अब ये तो हो गया अपोजिट। अब ये हमें जेड साइड से प्लेस वैल्यू बताने में कैसे हेल्प करने वाला है, तो आइए एक आध एग्जांपल इस पे समझ लेते हैं। जेड साइड से प्लेस वैल्यू बताने में कैसे हेल्प करने वाला है, ठीक। तो आइए यहां पे समझ लेते हैं। जैसे देखिए हमने सीखा कि ये जो कैपिटल G है ये ABCD साइड से सबको पता है 7th नंबर पे। अब किसी क्वेश्चन पे आ जाए कि जेड साइड से प्लेस वैल्यू बताओ, तो G का अपोजिट लेटर दिमाग में सोचिए कि G का अपोजिट लेटर क्या है। तो G का अपोजिट लेटर है T, और T की प्लेस वैल्यू बस आपको चिपका देना है। तो G का अपोजिट लेटर दिमाग में ध्यान रखना है T, और T की प्लेस वैल्यू यहां लगा दीजिए। ये हो गया जेड साइड से प्लेस वैल्यू। एक बार और समझिए, जैसे भाई I, हमसे पूछा जाए कि ये I जो है जेड साइड से कितने नंबर पे आएगा, तो I का अपोजिट लेटर दिमाग में सोचूंगा, I का अपोजिट होता है R, R की प्लेस वैल्यू बस यहां लगा दो, R की प्लेस वैल्यू लगा दीजिए। तो R है राजा, राजा बोले तो 18, तो बन गया ये जेड साइड से। ऐसे आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू लगा सकते हो। जैसे हम कहना है कि भाई K की प्लेस वैल्यू लगाओ आप जेड की तरफ से, तो K का अपोजिट, K किसके अपोजिट होते हैं, P, K, P, तो P का, ठीक है, K का अपोजिट P, और P बोले तो 16 सोमवार। तो ये देखिए जेड साइड से हो गया। ऐसे किसी का भी आपको बोलना है कि S की प्लेस वैल्यू जेड साइड से लगाइए, तो S अपोजिट होता है H के, H की प्लेस वैल्यू 8 यहां लगा दो, हो गया जेड साइड से। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो एक जगह मैं लिख देता हूं S के
अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लगाना है। हर जगह यही चल रहा है। के अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू लगाना है, आई के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लगाना है, जी के अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लगाना है, और इस तरीके से प्लेस वैल्यू लगाते चले जाइए तो बड़ी आसानी से आप जेड साइड से प्लेस वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो यही सारी चीजें थी। तो आज इस लेक्चर में अभी आपने सीखा कि अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को कैसे मेमोराइज किया जाए, कैसे उनको ध्यान रखा जाए। तो ध्यान रखिए, आगे जो हमारा सेशन चलने वाला है एनालॉजी सीरीज, तो अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, ये पहली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये पहली क्लास अच्छे से समझे रहिएगा, तभी आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप साथ में स्पीड बिल्कुल बनी रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।